जी स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो भी सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है या उसका एक रिस्पांस है जिसको हम बोलते हैं इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन के जो बेसिकली लिटरेरी वर्ड्स हैं या जो मीनिंग्स हैं वो हैं सेटिंग ऑन फायर, यानी एक बॉडी में वो जगह जहाँ पे कोई इन्फेक्शन स्टेबल होता है या जहाँ पे कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपने आप को एडजस्ट कर रहा होता है या कोई इंजरी होती है, तो वहाँ पे जो है वो जगह एक तो रेड हो जाती है, एक वहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है और प्लस उस जगह का जो टेम्परेचर है वो भी ज़्यादा हो जाता है। तो इसी वजह से हम उस हिस्से को इन्फ्लेम्ड पार्ट कहते हैं और इस प्रोसेस को इन्फ्लेमेशन कहते हैं। दैट इज वाई इन्फ्लेमेशन को हम कहते हैं सेटिंग ऑन फायर, यानी बॉडी का वो जो पार्ट है दैट इज एक्चुअली गोइंग टू बी रिजेंबल्ड, कि वो एक पार्ट जो है वो बाकी बॉडी के हिस्सों से डिफरेंट हो गया है विद रिस्पेक्ट टू इट्स टेम्परेचर एंड इट्स शेप आल्सो। तो इसलिए इसको हम बोलते हैं इन्फ्लेमेशन यानी सेटिंग ऑफ फायर। अब इन्फ्लेमेशन जो है दैट इज ट्रिगर्ड, यानी ये स्टार्ट होती है बाय कब, बाय द infectious microorganisms and physical injuries, even a small scratch or even an insect bite। यानी जब भी बॉडी पे कहीं पे कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक करता है वहां पर इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाती है। जहां पे बॉडी को कोई फिजिकली इंजरी होती है, जैसे कोई कट लग जाता है या स्किन प्रिक हो जाती है, तो दिस इज कॉल्ड एज फिजिकल इंजरी। या एक्सीडेंट होता है तो भी जो हमारे बॉडी पार्ट्स डैमेज होते हैं या जो ऑर्गन्स डैमेज होते हैं या टिश्यू डैमेज होते हैं वो भी एक फिजिकल इंजरी है, तो उसके बाद भी इन्फ्लेमेशन हो जाती है। इसके अलावा अगर कोई हमारी बॉडी पे स्क्रैच लग जाए तो उसकी वजह से भी इन्फ्लेमेशन जो है वो हो सकती है। और इवन अगर कोई इंसेक्ट बाइट कर जाए, जैसे इवन मॉस्किटो बाइट करता है, तो वहां पे भी जो जगह है वो रैश सी बन जाती है, रेड हो जाती है। कहीं पे एंट भी बाइट करे तो वो जगह भी रेड सी हो जाती है। कहीं पे कोई वैस्प बाइट करे तो स्टिंग करे तो वहां पर भी वो जगह रेडिश हो जाती है। तो ये सारे जो साइंस होते हैं ये इन्फ्लेमेशन के साइंस होते हैं, इसको हम बोलते हैं इन्फ्लेमेशन। सो इन्फ्लेमेशन इज ट्रिगर्ड बाय माइक्रोबियल इन्फेक्शंस and by physical injuries or even by small scratches or even by an insect bite। अब हम देखते हैं कि जो इन्फ्लेमेशन है इट इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेज, यानी जितने भी आपके नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेज हैं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में स्पेशली, उनमें जो मेन ऑफ द कंपोनेंट है वो एक्चुअली इन्फ्लेमेशन है। अब इन्फ्लेमेशन जो होती है इट कैन बी लोकलाइज्ड और इट कैन बी सिस्टेमिक। लोकलाइज्ड इन्फ्लेमेशन क्या होती है कि जहां पे कोई इन्फेक्शन हुई है वहीं पर ही सिर्फ इन्फ्लेमेशन हो जाए, यानी अगर आपको एक जगह पे एक्सक्यूज मी किसी इंसेक्ट ने बाइट किया है या कोई इंजरी हुई है, तो अगर वही पर्टिकुलर एरिया जो है वो इन्फ्लेम्ड हुआ है तो उस हिस्से को बोलते हैं उस टाइप की इन्फ्लेमेशन को हम बोलते हैं लोकलाइज्ड इन्फ्लेमेशन। लेकिन बालों का क्या होता है कि पूरी बॉडी जो है उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है या पूरे बॉडी के ऑर्गन में इन्फ्लेमेशन हो जाती है और ओवरऑल जो है वो पूरी बॉडी में स्वेलिंग हो जाती है, तो वो होती है सिस्टेमिक इन्फ्लेमेशन। अगर वो फैल जाती है इन्फ्लेमेशन बॉडी में उस इन्फेक्टेड एरिया के अलावा भी तो वो सिस्टेमिक है, लेकिन अगर वो इन्फेक्टेड एरिया तक ही लिमिटेड है तो उसको हम बोलते हैं लोकलाइज्ड इन्फ्लेमेशन। अब इन्फ्लेमेशन के साइंस क्या होते हैं? एक तो मैंने आपको बताया कि जहां पे भी इन्फ्लेमेशन होगी वहां पे जो टेम्परेचर ऑफ द बॉडी है वो राइज होगा, यानी हीट होगी वहां पे। इसके अलावा वहां पे पेन होगा, प्लस वहां पे रेडनेस होगी, वहां पे स्वेलिंग होगी और इवन उस बॉडी के पार्ट का जो फंक्शंस हैं वो भी डिस्टर्ब होंगे और वो बॉडी का पार्ट अपना जो प्रॉपर रोल है वो प्ले नहीं कर पाएगा, यानी वो फंक्शन नहीं कर पाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी को कोई बोन फ्रैक्चर होता है तो आपको पता है जो फ्रैक्चर साइट होती है वहां पे इन्फ्लेमेशन हो जाती है और इवन वो जो बॉडी का पार्ट है
जहाँ पे फ्रैक्चर हो गया, अगर वो बाजू में फ्रैक्चर हो गया है तो बाजू मूव नहीं कर सकेगा, अगर टांगों में फ्रैक्चर हो गया है तो वो टांग मूव नहीं कर सकेगी, अगर फिंगर फ्रैक्चर हो गई है तो वो फिंगर भी मूव नहीं कर सकेगी। तो इस तरह हम कहते हैं कि वहां पे जहाँ पे इन्फ्लेमेशन होती है वहां पर लॉस ऑफ फंक्शनिंग हो जाती है, वो टिश्यू, वो ऑर्गन, वो बॉडी पार्ट जो है वो फॉर द टाइम बीइंग अपना काम करना छोड़ देता है। अब इस इन्फ्लेमेशन का मैकेनिज्म क्या होता है, ये इन्फ्लेमेशन होती किस तरह की कैसे है। जहां पे इंजरी होती है या कोई इन्फेक्टेड टिश्यू होता है वहां से कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं और वो केमिकल्स हमारे जो डब्ल्यूबीसीज होते हैं उनको एक्टिवेट करते हैं और फिर वो हमारे जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं दे यूज टू प्रोड्यूस अ केमिकल विच इज कॉल्ड एज हिस्टामीन। हिस्टामीन प्रोड्यूस होता है और ये जो हिस्टामीन होता है ये बेसिकली इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंस होता है, इट कॉजेज इन्फ्लेमेशन। ये कैसे इन्फ्लेमेशन कॉज करता है, ये जिस जगह पे इन्फेक्शन हो रही होती है उस जगह पे ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देता है, वहां पे ब्लड का फ्लो इंक्रीज कर देता है और अल्टीमेटली वहां पे इवन देन ब्लड वेसल्स यानी ब्लड कैपिलरीज लीक भी होती हैं और वहां पे बहुत ज्यादा उस इन्फेक्टेड एरिया में ब्लड के जो सेल्स हैं वो गैदर होना शुरू हो जाते हैं, स्पेशली व्हाइट ब्लड सेल्स जिनमें मैक्रोफेजेस भी हैं, जिनमें न्यूट्रोफिल्स भी हैं, मोनोसाइट्स भी हैं। ये सारे सेल्स जो हैं ये उस इन्फेक्टेड एरिया में ज्यादा क्वांटिटी में आना शुरू हो जाते हैं। अल्टीमेटली वहां पे फिर फैगोसाइटोसिस का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है और अल्टीमेटली वहां पे जो इन्फेक्शन है उसको मिनिमम करने की कोशिश बॉडी का जो व्हाइट ब्लड सेल्स है वो अपनी स्टार्ट कर देते हैं। अब अगर हम देखें तो इन्फ्लेमेशन की वजह से बॉडी में होता क्या है, यानी व्हाई द इन्फ्लेमेशन इज इंपॉर्टेंट एंड इट इज द कंपोनेंट ऑफ सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। तो इसकी ये कुछ फंक्शंस हैं। एक तो जो इन्फ्लेमेशन होती है इट कैन एलिमिनेट द इनिशियल कॉज ऑफ सेल इंजरीज, यानी ये जो इन्फेक्शन कॉज हो रही होती है वहां पे और सेल्स जो होते हैं वो इंजर्ड हो रहे होते हैं, उस उन सेल्स की जो इंजरी है या उनकी जो इन्फेक्शन है उसको ये प्रोसेस मिनिमम से मिनिमम करने की कोशिश करता है। इसके अलावा वहां पे जो सेल्स डेड हो चुके होते हैं उनको ये इन्फ्लेमेटरी जो रिस्पॉन्स है ये उन डेड सेल्स को वहां से एलिमिनेट कर देता है। जैसे अगर बोन फ्रैक्चर हो गई है तो फ्रैक्चर साइड पे कुछ बोन के सेल्स डेड हो जाते हैं, तो वो जो बोन सेल्स डेड हो जाते हैं दे हैव टू बी एलिमिनेटेड फ्रॉम दैट एरिया ताकि वहां पर फिर न्यू सेल्स आ सकें, लिविंग सेल्स, और वो उस प्रोसेस को रिपेयरिंग की तरफ लेकर जा सके। तो दैट इज वाई वो जो डेड सेल्स होते हैं एट दैट इंजर्ड एरिया उनको हम नेक्रोटिक सेल्स कहते हैं, तो दे हैव टू बी क्लियर आउट। तो दीज नेक्रोटिक सेल्स आर क्लियर्ड आउट फ्रॉम दैट इन्फेक्टेड एरिया बाय द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लेमेशन। देन इन्फ्लेमेशन जो होती है दैट आल्सो इनिशिएट टिश्यू रिपेयर, यानी वहां पर नॉट ओनली द इन्फ्लेमेशन विल रिमूव द डेड सेल्स फ्रॉम देयर, even the inflammation will initiate its repairing mechanism। यानी अगर बोन फ्रैक्चर हो गई है तो उस फ्रैक्चर साइट से डेड सेल्स और बाकी डेब्रीज को वो रिमूव भी करेगी, इंफ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, और सेकेंडली इट विल इनवाइट द सेल्स टू रिपेयर दैट फ्रैक्चर्ड एरिया, दैट प्रिक स्किन, और जो भी डैमेज बोन है या जो डैमेज स्किन का पार्ट है उसको रिपेयर करने के लिए जो है इन्फ्लेमेशन अपना रोल प्ले करेगी। इसके बाद जो है ये इन्फ्लेमेशन जो इन्फेक्शन होती है किसी पर्टिकुलर एरिया में जहां पे इन्फ्लेमेशन हुई पड़ी है वहां से इस इन्फेक्शन को बाकी एरिया में स्प्रेड नहीं होने देता। यानी फॉर एग्जांपल अगर आपके थंब में कोई कट लग चुका है या उंगली में आपके कोई कट लग चुका है, फिंगर आपकी इंजर्ड हो चुकी है, तो सिर्फ इट विल कन्फाइन दैट इन्फेक्शन ऑन दैट पर्टिकुलर पार्ट, उसको आगे फैलने नहीं देगा, ये स्प्रेड नहीं होने देगा उस इन्फेक्शन को। ये भी जो है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ द इन्फ्लेमेशन। देन वहां पे चूंकि फैगोसाइट्स भी आते हैं एट द पॉइंट ऑफ द इन्फ्लेमेशन, फैगोसाइट्स मीन मोनोसाइट्स और मैक्रोफेजेस एंड न्यूट्रोफिल्स, देन यूजुअली दे यूज टू डाई आफ्टर परफॉर्मिंग देयर फंक्शंस एंड दे ट्रांसफॉर्म इनटू द पस। जो पस होती है दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डेड मोनोसाइट्स एंड न्यूट्रोफिल्स। तो ये जो होते हैं दे आर यूज्ड टू वर्क देयर टू कंट्रोल द इन्फेक्शन, मीनवाइल दे कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल एंड दे अल्टीमेटली डाई एंड दे ट्रांसफॉर्म इनटू पस लाइक
स्ट्रक्चर या पस जिसको हम कहते हैं वो बन जाता है। दैट इज वाई सम टाइम जो इन्फ्लेमेशन होती है उस जगह पे पस भी होती है। इसके अलावा इन्फ्लेमेशन की वजह से आपके जो WBCs होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स, उनका जो नंबर है, उनका जो काउंट है वो इंक्रीज होता है। दैट इज कॉल्ड एज TLC, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, दैट इज इंक्रीज्ड। उस इंफेक्टेड एरिया में ज्यादा से ज्यादा WBCs को इनवाइट किया जाता है ताकि वो उस इंफेक्शन को जल्द से जल्द कोप अप कर सकें। दैट इज वाई जो WBCs हैं उनकी जो प्रोडक्शन रेट है बाय द बोन मैरो cells, that is also stimulated by the inflammation. And the last is this, inflammation induces sometime fever also. जो fever होता है that is also immune response and it is also component of second line of defense, and fever is sometime useful, mostly it is useful to control that infection, or fever also stop to spread of that infection due to certain mechanisms that I will discuss under the heading of fever. So this was all about inflammation. यानी inflammation जो है वो fever induce कर देती है और फिर fever की वजह से भी माइक्रोऑर्गेनिजम्स की जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। तो ये हमने डिस्कस किया inflammation को, and this is the very much important component of second line of defense. I hope आपको inflammation का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा।